मैं आप सबको योग करता हुआ देखना चाहता हूं। योग करने कराने से क्या होता है? एक तो मैंने आज बहुत सारा वर्कआउट किया आपके लिए। देखो, सुबह 3 बजे उठा तो जो विचार आए सब मैंने नोट डाउन कर लिए, फिर आपको अभी बताने वाला हूं। 3 बजे उठता हूं। शाम को कई लोग फोन किए जा रहे थे, अब सुबह करूंगा। हाँ? ये मैंने आपके लिए ये कल कुछ नोट डाउन किया था और ये आज नोट डाउन किया आपके लिए पूरा। इतने नोट्स तो कोई प्रोफेसर भी क्लास में जाने से पहले बना के नहीं आता जितने मैं रोज बना के आता हूं। ये तो डायरी में थे। फिर ये एक आदमी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने ऊपर खर्च किए। टोटल शायद उसके कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर लिए उसने। तो उसने अपने लिए कुछ नोट्स बनाए, तो ब्रायन जॉनसन ने फिर हमारे लिए भेज दिए। बोले बाबा जी मैं ये कर रहा हूं, कुछ करेक्शन करना हो तो बता देना। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। मैंने कहा ये तो मैं मुफ्त में बता देता, दो तुमने 100 करोड़ रुपए पे खर्च करके। तो कि ब्रेकफास्ट कैसे लेना, कितना लेना, डिनर कैसे करना, सुबह क्या खाना, दोपहर क्या खाना, शाम को कब खाना और फिर कब नहीं खाना, कितना खाना, कैसे सोना, कैसे बैठना, कैसे ऑफिस में काम करना। लो चलो छोटी छोटी बातें बताता हूं। एक तो पोटोटो काउच की तरह नहीं बैठना। कुछ लोग आलू की तरह, जैसे आलू को सोफे पे रख दो तो वहीं पड़ा रहता है। कुछ सोफे पड़े रहते हैं ऐसे, और कुछ तो उस पर ऐसे पड़े रहते हैं जैसे बस अब इनकी अर्थी सजने वाली है। ऐसे गांव की भाषा में बोलते पसर गया भाई ये तो ऐसे सीधे बैठना। जब भी बैठो सीधे बैठो। बैठने का तरीका, सोने का तरीका सही होना चाहिए। और हाँ, ऑफिस में भी हर आधा एक घंटे में जो कुछ फोन करना होता है तो चलते फिरते कर लिया करो। कुछ कुर्सी पर जम के बैठे रहते हैं, जैसे चुंबक लग गया हो उनके, जैसे जड़ें जम गई हो उसमें ना। थोड़ा सा और बीच बीच में थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। ऐसे ही जैसे एयर होस्टेस होती है ना, जब यात्रियों के पास जाती है ना तब ऐसे कर लेती है। और हमारी सीट ज्यादातर आगे ही होती है तो हम देखते हैं वहां बैठते फिर ऐसे। फिर मैं उनसे कहता हूं बेटे जब यहां आती हो तब तो ऐसे करती हो, और जब इधर बैठती हो तब ये मुंडा लटका के क्यों बैठ जाती हो? बोले स्वामी जी जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ाएं हैं। माँ की तकलीफ ही है, भाई की तकलीफ ही है, मेरी तकलीफ ही है। ऐसे रोना रोते रहते। कल एक बहन बोली बाबा जी बहुत स्ट्रेस है। मैंने कहा किसका? बोले जीवन में बड़ी उथल पुथल है, बड़े पंगे से होते रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा मेरे से ज्यादा जिम्मेदारी है तेरे ऊपर? बोले ना बाबा आप ते घनी तो कोनी। हरियाणा की थी, उसका हस्बैंड देश का बड़ा चैंपियन हो। मैंने कहा पहलवान पति तेरा, जिसका गुरु बलवान उसका चेहला यूं ही पहलवान, तू मेरी शिष्या है, तू ऐसे कैसे कमजोर हो गई? ठाड़ी रहा कर और खुश रहा कर। बोला हाँ बाबा जी बात तो ठीक ही बताई, मैं ऐसे ही रहा करूंगी। अब फालतू में बोझ लेकर के घूमते रहते।